नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज के कानूनी खबरों के शो में। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताजा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बम धमाका हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए, जिसे हम मालेगांव ब्लास्ट केस के नाम से भी जानते हैं। इस मामले की जांच शुरुआत में महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने की थी, लेकिन साल 2011 में केस एनआईए को सौंपा गया। अब फिलहाल मालेगांव बम विस्फोट मामले के पीड़ितों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पूर्व बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। आगे बढ़ते हुए ये मामला एक वकील डॉक्टर मोहम्मद कमरान की मानहानि शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि संडे व्यूज में 6 नवंबर 2022 को प्रकाशित एक लेख ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। ये लेख पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के उन पत्रों पर आधारित था जो उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को लिखे थे। शिकायत में कहा गया कि लेख बेबुनियादी था और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से फैलाया गया। कमरान ने पत्रकारों और सिंह दोनों पर मानहानि का आरोप लगाया। अप्रैल 2023 में मजिस्ट्रेट ने दो पत्रकारों को आईपीसी की धारा 500, 501 और 502 के तहत तलब कर लिया। पत्रकारों ने इस आदेश को चुनौती दी और कहा कि मजिस्ट्रेट ने बिना उचित विचार और कानूनी प्रावधानों पर ध्यान दिए ही समन जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने समन आदेश को रद्द कर दिया और मामला मजिस्ट्रेट को फिर से विचार कर उचित आदेश देने के लिए भेज दिया। ये मामला एक महिला की मौत से जुड़ा है जो डिलीवरी के तुरंत बाद हुई थी। महिला ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नर्सिंग होम में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, समय पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था नहीं की गई, साथ ही पीजीआई चंडीगढ़ रेफर करने में लापरवाही हुई। शुरुआत में पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने नर्सिंग होम को लापरवाह मानते हुए 20 लाख से अधिक का मुआवजा दिया। बाद में एनसीडीआरसी ने नर्सिंग होम को जिम्मेदार नहीं ठहराया और कहा कि डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी में कोई लापरवाही नहीं हुई, लेकिन उसने नया आधार गढ़ते हुए डॉक्टर को एंटीनेटल नेग्लिजेंस के लिए दोषी ठहराया और 10 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत ठहराया और कहा कि एनसीडीआरसी ने शिकायत में दर्ज आरोपों से परे जाकर नया मामला बना दिया जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसलिए कोर्ट ने मुआवजा वापस करने का आदेश दिया और अपील मंजूर कर ली। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि सोशल एक्टिविस्ट उमर खालिद ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। खालिद पिछले 5 वर्षों से अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत दर्ज इस केस में न्यायिक हिरासत में है। आपको बता दें कि खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर को दिए गए आदेश को चुनौती दी, जिसमें जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की खंडपीठ ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। बताते चले कि शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा पहले ही हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इमाम और उमर की भूमिका गंभीर है, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वो अभिनेता अभिषेक बच्चन की याचिका पर आदेश पारित करेगा, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की है। बताते चले कि मंगलवार को अदालत ने अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी, उस पर सुनवाई के दौरान भी मौखिक रूप से अंतरिम आदेश पारित कर प्रतिवादी संस्थाओं पर रोक लगाई। मामले की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी 2026 को होगी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज निर्मल यादव और अन्य सह आरोपियों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस सीबीआई की अपील पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने बरी करने के आदेश को चुनौती दी है। ये मामला साल 2008 का है, जब 15 लाख रुपए से भरा एक बैग गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पहुंच गया था। आरोप था कि ये रकम रिश्वत के तौर पर जस्टिस निर्मल यादव को दी जानी थी। करीब 17 साल तक चले मुकदमे और सीबीआई जांच के बाद भी चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा और कोई ठोस सबूत या भरोसेमंद गवाह पेश नहीं कर सका। अब हाईकोर्ट सीबीआई की इस अपील पर सुनवाई करेगा। अगली तारीख 15 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी लीगल खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।